ऑडियो टेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर। क्या इस मुल्क और कौम को ठीक करने के लिए 100 दिनों के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई या जो कुछ अमली काम किए वो काफ़ी हैं, या लोगों की जो उम्मीदें थी वो इससे कुछ ज़्यादा हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी जो उनको अब वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके पास नायकुब कार्ड है या पासपोर्ट। ये मैं एंड के ऊपर इसके बारे में तफसील से आपको बताऊंगा कि वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, ताकि जो आपके जहन में तजादात हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूँ कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत के 100 दिनों की कारकर्दगी से वो कितने मुतमईन हैं। तो अभी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। भाई साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की हुकूमत को 100 दिन हो गए, एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप उनके 100 दिनों की कारकर्दगी से मुतमईन है? क्या कुछ किया उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? माशाल्लाह जी, उन्होंने बहुत कुछ किया। हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी पे। वैसे भी यानी कि अल्लाह पाक ने शायद ये मुझे दिखाया कि इतने अरसे बाद हमें इतना अच्छा वज़ीर-ए-आज़म मिला, और उसके बेबाक काम है, सिर्फ एक काम तो नहीं है, बेबाक काम है। और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो उन्होंने ये पासपोर्ट का वो जो काम किया है उस पर माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वीज़े वाला जो ये किया है इन्होंने, आधार कार्ड वाला, बहुत ही अच्छा किया है। एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है आज खान साहब की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इब्रार भाई, जैसे आपने कहा उनकी डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छी है। जिस कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप उनको असेस नहीं कर सकते विद इन 100 डेज़, क्योंकि जो 71 ईयर्स में होता आ रहा है वहाँ पे, तो वो विद इन 100 डेज़ एनालिसिस करना, आई थिंक इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। 22 सालों से जिस शख्स का पाकिस्तानी बाइस करोड़ अवाम ने इंतज़ार किया, उसके 100 दिन के ऊपर आपका क्या कहना होगा? पहली बात तो ये है कि 70 साल से जो कौम जो है ना गलत डायरेक्शन पे जा रही थी, वो 100 दिनों के अंदर ठीक होना मुमकिन नहीं है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि वो कौम जो 70 सालों से सो रही थी, उसने 100 दिन का एक एक मिनट जागते हुए गुजारा है। हर दिन कौम को पता चल रहा था कि आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, आज हमारा वज़ीर ख़ज़ाना क्या कर रहा है, आज हमारे बाकी जो लोग हैं सियासतदान वो क्या कर रहे हैं। सो एक एक दिन की जो है ना अपडेट हमें सच्ची खबरें मिलती रहीं, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। उनकी डायरेक्शंस कैसी लगी और उनकी कारकर्दगी के हवाले से एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कहेंगे? जी, बेसिकली तो अगर आप देखें इमरान खान को, तो ये कह सकता हूँ कि उनकी डायरेक्शन अभी बिल्कुल ठीक जा रही है, जिससे में जा रहे हैं, आस्ता आस्ता चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके साथ इख्तिलाफात इस चीज़ पे है कि जो हमारा लूटा हुआ पैसा है वो जल्द से जल्द वापस लाएँ, तो जो है ना हमारा मुल्क जल्दी और ज़्यादा तरक्की कर सकें। जी, हम तो सबसे पहले उनको एडवाइस करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फोकस करें करप्शन को कंट्रोल करने का, क्योंकि हमारे कंट्री में नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन है। वो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो आगे उससे कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। तो दूसरा, ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी मौके हैं टूरिज़म के, तो उसको उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए और उस पर स्पेशल ऑब्वियसली काम करना चाहिए, तो जिससे हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उनको पहले कौन से ऐसे अच्छे इकदाम उठाने चाहिए जिसका मुल्क और कौम के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े? उसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो बलदियाती सिस्टम है। अगर वो बलदियाती सिस्टम ठीक हो जाता है और जिससे अच्छे लोग आगे आएँ, जिसमें वो इलेक्शन ना हो बल्कि सिलेक्शन हो, अच्छे बलदियाती कौंसिल लेवल पर, यूनियन कौंसिल लेवल पर अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे लेके आए, ईमानतदार और काबिल लोग आएँ, और वो वहाँ पे अपने कौंसिल में अंदर, अपने यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर जो लोगों के मसाइल हैं वो वहाँ पे हल हों, जैसे कि यूरोप में या इंग्लैंड के अंदर लोगों के मसाइल कौंसिल लेवल पर होते हैं। सो बेसिकली लोगों को ज़रूरियात या लोगों की चीज़ें जो जिससे लोगों को मसाइल हल होंगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो बलदियाती सिस्टम हमारा वो ठीक होना चाहिए। और खान साहब का जैसे उनका एजेंडे के अंदर ये शामिल है, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनको चाहिए कि इसके ऊपर वो अमल करें और बलदियाती निज़ाम जो है वो ठीक हो जाए। और आखिरी बात वो ये कि खान साहब ने इंडिया पर हमला किए बगैर 30% इंडियन का वो दिल जीत लिया है। बेशक, मतलब लीडर वो होता है, उसने इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया, और आज इंडिया के सारे सिख जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। तीसरी बड़ी कौमियत को अपने साथ मिला लिया है। तो बहुत अच्छी डायरेक्शन पे हमारा मुल्क जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक खान साहब को सेहत और सलामती दे और उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 100 दिन मुकम्मल होने के ऊपर हमने कोशिश की कि बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे ये पूछा जाए कि वो खान साहब की हुकूमत के 100 दिन की डायरेक्शन या उन्होंने चंद जो छोटे मोटे काम किए उसके ऊपर किस हद तक
जो है वो मुतमईन हैं। तो मोस्टली लोगों का ये कहना था कि खान साहब की डायरेक्शन तो अच्छी है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जैसे वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर वहाँ पे आएँ, उसके अलावा जो उन्होंने वीज़ा के हवाले से बगैर एक्सपायर हुए कार्ड और नादरा कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा भी लोगों की बेशुमार ख्वाहिशात हैं कि जिस हवाले से वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस करप्शन ख़त्म हो, टूरिज़म को बढ़ाया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे पैसे बेचते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो राइट जगह के ऊपर खर्च होनी चाहिए। लेकिन खान साहब की स्पीच सुनने के बाद और 100 दिन के प्लान को देखने के बाद जो उनकी बिलखुसूस डायरेक्शन है, हम गैर जनबदार होकर मैं ज़ाती हैसियत में ये कह सकता हूँ कि पहली हुकूमतों की बानिस्बत बेहतर हैं। लेकिन उसके बावजूद खान साहब को अपने साथ चंद अच्छे मशीरों की ना सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो उन्होंने बड़े बबांग दौल दावे कर दिए, उनके ऊपर अमल करना नहायत ही मुश्किल तरीन काम है। आप देखना ये है कि जो लोग उनसे तवक्कात रखते थे 22 साल के बाद मेहनत के बाद ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर कैसे उतरते हैं। और जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम से पहले ये अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो प्लान बनाए थे, जिस तरह से मुल्क को जिस तरफ लेके जाना चाह रहे थे, उसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे। लेट्स सी कि लोग क्या कहते हैं, ये तो आपने देख लिया। हम आगे देखते हैं कि इस मुल्क और कौम को जिसको 100 दिन नहीं कहीं 100 महीने चाहिए ठीक करने के लिए, उसको इमरान खान अपने इस 5 साल दौरे हुकूमत में इस मुल्क और कौम को किस मकाम के ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन उसमें एक प्राइम मिनिस्टर या उसकी हुकूमत के चंद वुज़रा या सैकड़ों वुज़रा कुछ नहीं कर सकते। उसमें पाकिस्तानी कौम जो आप हमें सुन रहे हैं, आप जब तक ठीक नहीं होंगे, आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक आपके लिए दुनिया का कोई भी हुक्मरान आके आपके मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। ज़रूरी ये है कि आप भी ठीक हों और अच्छे लोगों की सपोर्ट करें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है इससे कोई चीज़ आपने सीखी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।